हैड वेटर, हैड रेडर, हैड सुनर के बाद डू का प्रयोग नहीं करते। कोई भी हेल्पिंग वर्ब मीनिंगफुल नहीं होता। पहले समझना बहुत जरूरी है, फिर वहां वापिस आऊंगा। सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी मॉडल्स मतलब आधा मॉडल्स है, इसका मतलब आधा क्या है? फिर मुद्दा है ना। इसमें 3 वर्ड्स था, तो यूज टू का प्रयोग मैं पढ़ाया हूं वुड के साथ, याद आ रहा है? वही एकमात्र यूज है उसका, बस, जो कि हैबिट को शो करता है। बात समझ पा रहे हो? तो रियल का जो मॉडल, सेमी मॉडल्स, वो नीड और डेयर है, यूज टू है नहीं, जबरदस्ती उसको डाल दिया गया है, इसलिए इसको हटाइए, क्योंकि पढ़ा चुका हूं। अब नीड और डेयर को डिफेक्टिव वर्ब कहा जाता है। डिफेक्टिव वर्ब। अब ये डिफेक्टिव क्या होता है सर? डिफेक्टिव का मतलब कोई कपड़ा डिफेक्टेड है, मतलब खराब है, उसमें खराबी आ गई, तो नीड और डेयर को डिफेक्टिव वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न उठता सर डिफेक्टिव कैसे? अब डिफेक्टिव इसलिए कि नीड और डेयर का जो यूज है वो मॉडल्स के जैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। तो याद करो वो दिन जब मैं पढ़ाया था ऑक्सिलरी वर्ब और बताया था कि हैज और हैव V1 है, हैज V5 है, और लिखवाया था कि ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। हाँ, चार्ट है ना। उसी चार्ट में देखो नीड और डेयर है कि नहीं, है ना? दिखा नीड डेयर, वही यूज। इसका मतलब अब चार्ट को खोल रखिए, अब देखिए कि नीड और डेयर एक काम करेगा ऑक्सिलरी वर्ब का और एक काम करेगा, क्योंकि हैज भी काम वैसे करता है, तो जो काम हैज है समझ में आ गया तो नीड और डेयर भी समझ में आ जाएगा। पकड़ पा रहे हो तुम? तो हैज हैव, जैसे आई हैव गॉन, आई हैव अ पेन, तो यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अगर नीड और डेयर के बाद मेन वर्ब आ गया तो क्या बन जाएगा? और इसके बाद नाउन आ गया तो क्या बन जाएगा? इतना पता है सबको ना? किसु का पति? बस बस बस, अब समझ में आ जाएगा। अब दूसरा डिफेक्टिव क्या है समझिए। एक ही एग्जाम्पल इस हमने कहा, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिए गौर से। आई डू नॉट, बोलो गो कौन सा वर्ब है और डू नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर इस डू के बदले में मैं नीड लगा दूं तो बोलो नीड क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब होने के बावजूद भी ये मीनिंगफुल है, इसीलिए इसको डिफेक्टिव वर्ब कहा जाता है। समझिए गौर से। कोई व्यक्ति पूछे कि नीड और डेयर डिफेक्टिव वर्ब क्यों है, तो दुनिया का कोई भी हेल्पिंग वर्ब मीनिंगफुल नहीं होता। जैसे समझिए यहां पे नीड हटाइए, फिर से एक बार मैं लिख दिया डू नॉट। अब बोलो डू का हिंदी है यहां पे कि मैं करता हूं, नहीं जाना वहां। डू का हिंदी करना हो रहा है, इसका मतलब कि डू प्योर हेल्पिंग वर्ब है, डू मीनिंगलेस है, इसको कोई मतलब नहीं हिंदी निकालने का, इसका कोई हिंदी नहीं है। ये दोनों मिलकर हो रहा है? नहीं, ये दोनों मिलकर नहीं हो रहा है। पकड़ पा रहे हो क्या पढ़ना चाह रहा हूं? तो हो गया आई नॉट गो देयर, मतलब मैं वहां नहीं जाता हूं, यानी डू नॉट मिल करके नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? वापिस आ जाओ। अब यहां पे इसको हटाओ और इसको हटाओ और लिख दिया नीड। अब हिंदी निकालो, मुझे जरूरत नहीं जाना वहां, तो जरूरत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिंदी समझ में आ रहा बात को? इसीलिए इसका नाम हो गया डिफेक्टिव वर्ब। इसका अगर बनाए इंट्रोगेटिव तो क्या बन जाएगा? नीड आई गो देयर, या नीड आई नॉट गो देयर, या फिर नीडेड भी कर सकते हैं। अब बोलो समझ आया? तो इस नीड का हिंदी होगा क्या। क्या तो हिंदी दे ही रहा है, प्लस जरूरत भी हिंदी दे रहा है। क्या मुझे जरूरत नहीं है जाने का वहां। अगर यहां पे डू लगाते तो सिर्फ क्या, यहां जरूरत भी और क्या भी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? तो नीड की जगह तुम डेयर भी तो लगा सकते हो, आई डेयर नॉट टू गो देयर। ठीक है, अब यहां समझना कुछ मुद्दे पे बात करना है।
ठीक है, अब मुद्दा क्या है, अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझिए पहले। अब हमने कहा आई नीड टू, यहां पे मेन वर्ब कौन सा है, नीड। जैसे आप बोलते हो ना आई वांट, जो काम वांट करे वो काम नीड कर रहा है, तो नीड हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो आई नीड टू गो देयर, आपने फिल किया, यहां पे हमने टू लगाया, यानी नीड और डेयर यदि मेन वर्ब का काम कर रहा है तो टू जरूर लेगा, और हेल्पिंग वर्ब में काम कर रहा है तो टू नहीं लेगा। ये एग्जाम में खूब पूछता है। तो नीड के बाद टू 100% आएगा। अब बनाएंगे इसका नेगेटिव, क्या बन जाएगा आई। अब देखिए एग्जाम में क्या एरर, आई नीड नॉट टू गो देयर, तो गलती सही होगा। फिर देखो आई डोंट नीड टू गो देयर, आई नीड नॉट टू गो देयर। देखो टू कब लगता है, जब मेन वर्ब हो, तो यहाँ पे नीड मेन वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, कंफ्यूजन यहीं पे शुरू हो गया। ये दोनों का हिंदी सेम है, सेम हिंदी, इसलिए इसका नाम है डिफेक्टिव। इसलिए नाम डिफेक्टिव क्योंकि दोनों का हिंदी सेम। हमने बोला आई नीड नॉट गो देयर, आई डोंट नीड टू गो देयर। एक में नीड नॉट बोला, जैसे नॉट लगता कहां है, नॉट लगता है नौकर के साथ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, और कहीं मेन वर्ब में नॉट लगता ही नहीं। देखो तो ये मेन वर्ब है तो इसमें नॉट लगा है कहीं, यहां नौकर तो नॉट लगा जी। तो आई डोंट नीड टू गो देयर, आई नीड टू गो देयर। ये दोनों का हिंदी क्या है, सेम है, इसीलिए इसका नाम है डिफेक्टिव। यानी ये नौकर है तो यहाँ पे टू, यानी हेल्पिंग में टू नहीं लगेगा, मेन में टू जरूर लगेगा। बात समझ में आया तो बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो यही बात है, नीड और डेयर वो क्या कहते हैं हम। अब देखो लिखा हुआ नीचे है कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब में है तो टू, और अगर मेन वर्ब है तो टू। एनी सेंटेंस है, कोई सेंटेंस हो, ठीक है, और इसमें दो ही सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव और फिक्स हो गया। एग्जाम्पल देखो, आई नीड नॉट गो टू दिल्ली, तो आई नीड नॉट लगा दिया तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो टू लगा है कहीं, गो टू दे टू लगा दिया ना, तो आई नीड नॉट गो टू दिल्ली, आई नीड नॉट टू नहीं होता यहाँ पे, नीड आई गो टू दिल्ली, नीड आई नॉट टू, तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो देखिए पूरा एग्जाम्पल दिया, आराम से देखिए सबको। देखिए जो हिंदी इसका है वही हिंदी इसका है ना, इसलिए इसका नाम डिफेक्टिव वर्ब होता है। डिफेक्टिव वर्ब का मतलब कमी है, इसमें खराबी है नीड और डेयर में, इसलिए यूज करें सावधान होकर। चलिए अब प्रैक्टिस में ये जो लिखा हुआ है, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया है, पहला दूसरा तीन एग्जाम्पल है, पहला दूसरा तीसरा। जब पढ़ के चेक करिए तो इट्स रेनिंग आउटसाइड, यू हैड बेटर स्टेड हेयर फॉर अ व्हाइल। कहना चाहता है कि तुम यहाँ अच्छा हुआ ठहर जाओ, बाहर बारिश हो रही है, तो जाने से अच्छा कुछ देर ठहर जाओ यहाँ। पहला दूसरा गलत है। हैड बेटर पहले ही पढ़ा होगा शायद, हैड बेटर, हैड रेडर, हैड सुनर के बाद टू का प्रयोग नहीं करते, V2 नहीं, हमेशा भी बनाता है। ये देखिए रूल हो गया, कॉन्सेप्ट, लेट, मेक, सी, हियर, फील, वॉच, नोटिस, हेल्प, वुड रादर, वुड बेटर, रादर देन, हैड बेटर के साथ टू नहीं आता है, सिर्फ भी बनाता है जी। वुड बेटर, वुड रादर, ऐसे कर दो, वुड बेटर, वुड रादर देन, या रादर देन के बाद हैड बेटर के बाद क्या आता है, टू नहीं आता। इसके बाद V2, V3, V4, V5 ऐसे लगाना गलत होता है, सीधा V1 आता है, V1 लगाना सही होता है। पेन चलाइए तेज फटाफट। पहला एग्जाम्पल क्या है, दूसरा तीसरा। आज पेन चलाइए तेज में। देखिए अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लगा सी, हियर, फील, वॉच के बाद V4 लगा सकते हैं, उतार लिया। देखिए यहाँ पे बस क्वेश्चन दिया है, ये मैं समझा तो यहीं पे बोर्ड पे ही ये क्वेश्चन ये दिया है कि इम्पॉसिबल टू मेक, मेक के बाद टू नहीं आता है, तो अंडरस्टैंड तो सही हो जाएगा। उस तरह से हैड बेटर के बाद V3 आता है, नहीं आता है, गो आ जाएगा, खत्म कहानी। तो अगला रूल लिखिए फटाफट यहां से, एडवाइस, अलाउ, कंटिन्यू, फॉरबिड, बिगन, फॉरगेट, इन सब के बाद V4 दोनों आ सकता है, V4 भी और 2 + V1 भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल लिख लीजिए।
एक दो एग्जाम्पल डाल दीजिए फटाफट से। ही कंटिन्यू टू डू इलीगल, सब सही है, सब सही है, एग्जाम्पल सारे सही हैं। ये देखिए अगला एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बहुत बढ़िया, इसको ध्यान रखिएगा, हिंदी समझाते लिखा हूं। सी वॉच हियर के बाद V1 लगा सकते हो, V4 भी। V1 तब लगाना जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक के लिए, और काम करते हुए देखा या सुना जाना के लिए V4 लगाना। जैसे आई सॉ हिम गोइंग का मतलब मैंने जाते हुए, और सॉ हिम गो का मतलब मैंने तब तक देखा जब तक वो चला नहीं गया। लिखो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, किसी को समझा दोगे तो पागल हो जाएगा। स्टॉप का 2 दिया, V4 लगाओगे 2+ में लगा सकते हो। कोई काम करना रोक देना, V4 लगा दो। कोई काम करने के लिए रुकना, V1 लगा दो। बहुत ही सुंदर लहजे में दिया गया है। खत्म। तो ये इसके साथ आपका खत्म हो गया मॉडल, सेमी मॉडल्स, वर्ब सारे खत्म हो गए।